मिटा सके। तालियां ठंड आ गई है मुझे लग रहा है आप सबको। इसी के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा रेवरेंड डॉक्टर शौकत हयात साहब से कि वो आए और क्रिसमस के इस आपने बहुत मुख्तलिफ अल्फाज में बहुत कुछ कह दिया। पाकिस्तान हमारा मुल्क है जहाँ पर ऐसी तंजीमों की बहुत ज़रूरत है, और आज ये जो यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग हो रही है, ये बैनुल मज़ाहब का एक होना और सारे मज़ाहिब को एक करने के लिए कारी साहब आए हैं, काजी साहब मोहतरम आलम दीन हैं, और जो जिम्मेदारी इन्होंने ली है संभाली है। साथ सखावत रज़ा साहब हैं, हाजी फारूक साहब हैं, और मोहतरम सारे हमारे शाह साहब भी हैं। आप जितने यहाँ पर हैं, बेशक तादाद थोड़ी है हाजी साहब, हमें इस बात पे गौर करना है कि पाकिस्तान में तो फ़िरकाबाजी ख़त्म हो जाए, मजहबी तासब ख़त्म हो जाए, फ़िरका वाराना तासब ख़त्म हो जाए, तो हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, शायद आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता, मैं इंग्लैंड में 2 साल रहा, मैं अमेरिका में पढ़ के आया, 3 साल मैं पढ़ा वहाँ पे, 1980 में गया था, मैं 83 में वापस आया। उसके बाद अभी मैं शेयर कर रहा था अपने दोस्तों के साथ कि अमेरिका में एक ऐसा चर्च है जिन्होंने, मैं उनको दिखा रहा था अपना फेसबुक के ऊपर, एक ऐसा चर्च है जहाँ पर वहाँ की जो हमारी मुस्लिम आबादी है वो बहुत ज़्यादा थी, उनके लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। वो एक चर्च में गए, मेरे पास है, अभी मैं दिखा रहा था उनको, हमारे मोबाइल में है। तो वो जाकर उन्हें कहने लगे हमें कोई हॉल गवर्नमेंट की तरफ से दिलवा दें। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट को क्या कहना है, ये चर्च हमारा इतना बड़ा है, यहाँ आप नमाज पढ़ें। कारी साहब वो उन्होंने हर इतवार को अपनी चेयर्स को उठाते हैं और सबके लिए वहां पर दरिया बिछाते हैं मुस्लिम्स के लिए, और उन्होंने बाकायदा वुजू करने के लिए अलहदा उन्होंने वहीं पे नलके लगवाए हैं, और वो मुस्लिम्स इतने खुश हैं वहाँ पे। इसीलिए तो जब बाहर जाते हैं हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान से, यूरोपियन कंट्री हो, तो वहाँ से तो आने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ वो सब कुछ कोशिश करते हैं यहाँ से अपने सारे रिश्तेदारों को बाहर बनाए, क्योंकि जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं हम उनकी डिस्कशन नहीं कर रहे, हम उनके बारे में बातचीत नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं मज़ाहिब के एक होने में। इंग्लैंड में भी जो लोग जितने भी हमारे मुस्लिम दोस्त गए हैं, मैं अरब कंट्री में भी रहा हूँ, मैं लीबिया में रहा हूँ, 6-7 साल मैंने लीबिया में गुजारे। ये जो जितने भी वहाँ मसीही लोग हैं, उन सब के दिल सबके लिए खुले हैं, बगैर किसी तफरीक के। ना वो किसी अफ्रीका का तासब करते हैं, ना वो एशिया के लोगों का तासब करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, उनके वीज़ा की डिपार्टमेंट सबके लिए खुली है। लोग समझते हैं वो क्रिश्चियंस को वीज़ा ज़्यादा देते हैं, नहीं मेरे भाइयों, वो क्रिश्चियन को नहीं देते वीज़े ज़्यादा, उनके पास जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं उनको देते हैं। सो ज़रूरी है कि हम जो पाकिस्तान में हैं, हमारे मसीहों के लिए, हाजी साहब मैं बड़ी मौजत के साथ कहूँगा, हल्का तंग किया जा रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के कई ऐसे महकमे हैं जहाँ पर उन्होंने मसीहों के लिए जो अच्छी पोस्ट है वो देनी बंद कर दी है। मैं आपको बताऊं कि कई बार अखबारात में इश्तिहारात आते हैं
वहाँ ख़ास उन्होंने लिखी होती है ये पोस्ट सिर्फ मसीहों के लिए है, जबकि गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि क्रिश्चियंस को मसीह कहा जाए, ईसाई ना कहा जाए, तो भी वो लिखा होता है कि ये पोस्ट जो है सिर्फ ईसाइयों के लिए। यानी तासब खत्म करना चाहिए कारी साहब। ये जब तक आप जैसे मजहबी लीडर नहीं करेंगे, हाजी साहब आप जैसे सियासी लीडर नहीं करेंगे, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मसीहों का मुल्क है, अक्सरियत वो लोग हैं कारी साहब, मेरी बात गौर तलब होनी चाहिए, जो नई जनरेशन है उनको नहीं इल्म। हाजी साहब नई जनरेशन को नहीं इल्म कि पाकिस्तान में पाकिस्तान बुनियादें बनाने की जो लोग हैं उनमें अगर मसीही शामिल ना होते तो पाकिस्तान नहीं बनना था। तालीम के मैदान में पाकिस्तानी मसीहों ने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। सियालकोट से मरे कॉलेज से लेकर कराची में जितने मिशनरी अदारे, जितने मिशनरी स्कूल, पेशावर से लेके कश्मीर तक जितने मिशनरी एडवर्ड कॉलेज जैसे अदारे और मिशन स्कूल्स वहाँ पर हैं, उन्होंने अपना इतना आला रोल अदा किया है। बहुत से यहाँ पर आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जनरल्स की पोस्ट तक पहुँचे हुए हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे कि हम फलां फलां मिशन स्कूल के पढ़े हैं, मिशन कॉलेज के पढ़े हैं। अब जैसे लामा इकबाल है, वो मरे कॉलेज का पढ़ा, वहाँ मिशन स्कूल का पढ़ा हुआ था, उस मिशन स्कूल का पढ़ा हुआ है जिसमें मैं भी पढ़ा हूँ, उस मिशन स्कूल का पढ़ा हुआ है जिनके टीचर की यहाँ किताबें हमारी लिखी हुई हैं, ज़बूर की किताबों का तर्जमा किया हुआ है पंजाबी में, उसका नाम है डॉक्टर शबाज। डॉक्टर शबाज उसका उस्ताद रहे हैं डॉक्टर इलामा इकबाल के, और वो पंजाबी के, अरबी के, उर्दू के और फारसी के माहिर थे। जो डॉक्टर इलामा इकबाल के उस्ताद थे, डॉक्टर शबाज खान उनका नाम था, और जो ज़बूर की किताबों का तर्जुमा उन्होंने पंजाबी में किया, और हम और सताइश करते हैं। और चले जाएं मिशन के कॉलेज लाहौर में चले जाएं आप, लड़कियों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, FC कॉलेज, एडवर्ड कॉलेज, सियालकोट के मरे कॉलेज, कराची के जितने मिशनरी कॉलेजेस हैं, फिर एयर फोर्सेस में चले जाएं, मेडिकल लाइन में चले जाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं, और उसके बाद एयर फोर्स में के बाद हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस है उसमें चले जाएं। कहाँ तक सुनोगे और कहाँ तक सुनाओगे? हजारों हैं शिकायतें, मैं क्या क्या बताऊं। हम तो बोलती नहीं है, हमारी जुबान इतनी खुलती नहीं है। काश के हमारी सुनाई हो यहाँ पे, ऐसी तंजीमों को प्रमोट किया जाए। कारी साहब आपको अल्लाह ताला ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, कौम की रहनुमाई दी हुई है, आपको अल्लाह ताला ने जो लीडर्स हैं बड़ी जिम्मेदारी दी है। ऐसी बातों को आप लोगों ने आगे लेके चलना है। हमारे पास छोटे फील्ड हैं, स्कूलों के फील्ड है, हम तो इस तरीके से बड़ी बैलेंस्ड तालीम देते हैं, जनरल एजुकेशन देते हैं, लेकिन जो भाईचारे की जिसके लिए हमने कदम उठाए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि ये बातें सिर्फ ये माइक तक ना रहें, ये हवाओं और फजाओं में उड़ ना जाएं, बल्कि ये आप सोचें, जाके रात को सोने से पहले सोचें जो बातें की हैं ये कहाँ तक सच्चाई है, और इनको कैसे आज आप करेंगे, लोगों की जिंदगियां तब्दील करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी फिरका बंदी ने कितनी हजारों लोगों की जानें ली हैं, हमारी मजहबी और फिरका के तासब ने किस कदर नफरत फैलाई हुई है। इनका हल है, इनका कुरान में भी हल है, इनका अंजील मुकद्दस में भी हल है, और वो सिर्फ एक ही उसके लिए टूल है, और वो है मोहब्बत। बनी नो इंसान से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत, बगैर रंग और नस्ल के, बगैर अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों के। जैसे हमारी मसीही तालीम की बुनियाद ये है
कि तुम मोहब्बत रखो, मोहब्बत। अपने मोहब्बत का मेयार क्या हो? अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत। और पड़ोसी कैसे हैं? वो गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका पेशा क्या है? क्या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या वो बेचारे को गरीब गुरबा हैं, या जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं? ऐसी मोहब्बत। और कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, और जब हम मोहब्बत करें तो वाकई हमें कोई गैर नजर ना आए, अपने नजर आए, सब अपने नजर आए। लेकिन हमारे मुल्क को अब अगर हम इन चीज़ों को अपनी मुल्क में लेकर नहीं आएंगे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे। लेकिन मैं बताऊं कि पाकिस्तान में जितनी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं, जैसे मैंने बताया सारी दुनिया मैंने घूमी हुई है, सारी दुनिया मैंने तकरीबन 20 साल मैंने बाहर गुजारे हैं। इस 20 साल में जो मैंने देखा है, सीखा है, पाकिस्तान इज ए ग्रेट कंट्री एंड इट इज ब्लेस्ड कंट्री एंड गॉड हैज ग्रांटेड मैनी जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सारी क्वालिटीज खुदा ने दी है। ज़मीन पर भी, हवाओं में भी हर तरह की खूबसूरती है। ज़रूरी है कि हम अपने आप को देखें कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम कैसे इस काम को, जिस काम के लिए सारी दुनिया में जो बैनुल मज़ाहिब एक तहरीक चली हुई है, इसको कैसे हम प्रमोट करें। मैं आने वाले मेहमानों को भाई शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ, मेरे छोटे से इदारे में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।